नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आपका मैं स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। और कल हम लोग पढ़े थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी, वो अभी कंटिन्यू है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 5 लॉज के बारे में। 5 लॉज जो है वो लाइब्रेरी साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 5 लॉज जानते नहीं हैं तो फिर लाइब्रेरी साइंस आपके लिए समझिए तो व्यर्थ है। तो आइए अब सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन के लिए ही है, ये सारे लाइब्रेरी साइंस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस सारे के लिए है, क्योंकि सारे में एक ही क्वेश्चन देता है, आगे पीछे जो भी हो ऐसे करके। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। और मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, एमसीक्यू करवा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। चलिए फिर हम लोग 5 लॉज देखते हैं। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इसमें है कि 5 लॉज किसने दिया। 5 लॉज किसने दिया? तो 5 लॉज डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। और कब दिया? तो 1931 में। ठीक है, पहले हम लोग 5 लॉज लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या है? इसका फर्स्ट लॉ है बुक आर फॉर यूज, यानी किताब पुस्तकें हमारे लिए उपयोगी हैं। बुक्स आर, देखिए मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले। बुक्स आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। यहाँ पे इसका हिंदी लिख लेते हैं। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर सेकंड लॉ लिखते हैं। एवरी रीडर, एवरी रीडर हिज एंड हर बुक, एवरी रीडर हिज एंड हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसका या उसकी उसका पुस्तक मिलना चाहिए। प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, हम लोग लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हैं, और अगर वहां जाते हैं तो हम लोग को मैथ का, फिजिक्स का अगर बुक दे दिया जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी साइंस का ही बुक पढ़ेंगे। इसीलिए ये लॉ है कि प्रत्येक पाठक को, जो भी पाठक जिस सब्जेक्ट का है, उसको उसी का बुक मिलना चाहिए। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब थर्ड लॉ है एवरी बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए।
जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग जिस सब्जेक्ट के हैं उसी सब्जेक्ट का बुक मिले, तो उसी तरह पुस्तक के लिए भी यहाँ उपयोग किया गया है कि पुस्तक भी यही खोजता है कि हम जिस सब्जेक्ट के हैं उसी सब्जेक्ट का हमको पाठक मिले। तो यहाँ इसका हिंदी होगा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसका पाठक मिले। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब फोर्थ लॉ है सेव द टाइम, सेव द टाइम। यहाँ सेव द टाइम किसका टाइम सेव करने के लिए कह रहा है? रीडर का होगा, पाठक का होगा टाइम सेव। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। देखिए आप लोगों को लिखने के कारण मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर यानी कि पाठक का समय बचाएं। इसका हिंदी होगा पाठक का समय बचाएं। यहाँ पे क्यों कह रहा है कि पाठक का समय बचाएं? सपोज हम लोग पढ़ने लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, और अगर वहाँ जैसे कि गए हम पढ़ने, हम बोलते हैं कि हमको लाइब्रेरी साइंस का बुक चाहिए, अब वो बुक ढूंढने में ही 1 घंटा लगा देंगे, तो फिर हम लोग पढ़े क्या? पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। तो इसीलिए कहता है कि पाठक का समय बचाएं। अगर जिस भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट जाता है तो आप उसे तुरंत उसका बुक अवेलेबल करवाइए, इसीलिए कहा गया है। मतलब इसके फोर्थ लॉ है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर यानी कि पाठक का समय बचाएं। अब फिफ्थ लॉ देखते हैं। अब इसका फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील किसे कहा गया है? जो कि निरंतर आगे बढ़ता रहता है, एक ही जगह पे स्टॉप नहीं होता है, यह है कि निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? लाइब्रेरी पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। ये 5 लॉज जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे यही 5 लॉज ही क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 5 लॉज ही रहता है इंटरव्यू का, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 लॉज किसने दिया? 5 लॉज किसने, कोई तो इसको लिखा होगा, तो 5 लॉज किसने दिया? तो 5 लॉज एस आर रंगनाथन ने दिया।
क्वेश्चन है 5 लॉज किसने दिया? 5 लॉज किसने दिया? क्वेश्चन हो गया। तो 5 इसका आंसर होगा 5 लॉज किसने दिया? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसने दिया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। कब दिया? ये तो हम आपको लिखवा दिए हैं सेकंड क्लास में ही, लेकिन फिर भी कब दिया? तो 1931 में दिया। कब दिया? तो 1931 में। एक्चुअली ये हम लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए 5 लॉज तो इसने दे दिए, इन्होंने दे दिया। अब है कि इसकी प्रस्तावना किसने तैयार की? कोई तो इसको ये किया होगा, प्रस्तावना तैयार। अब यहाँ है क्वेश्चन 5 लॉज की 5 लॉज की प्रस्तावना किसने तैयार की? प्रस्तावना किसने तैयार की? किसने तैयार की? इसका कोई आंसर क्या होगा? पी एस अय्यर ने। किसने? पी एस अय्यर। पी एस अय्यर ने की। अय्यर ने की। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि 5 लॉ का परिचय किसने दिया? एक तो सूत्र दिए, दूसरा प्रस्तावना तैयार हुआ, अब फिर इसका परिचय किसने दिया? फाइव लॉ का परिचय 5 लॉ का परिचय किसने दिया? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू सी वी शेयर्स ने। डब्ल्यू सी वी शेयर्स ने। ये कौन थे? ये रंगनाथन के गुरु थे। पोस्ट में लिख लेते हैं। ये कौन थे? तो रंगनाथन के गुरु थे। ठीक है। या फिर अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंगनाथन के गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रंगनाथन के गुरु डब्ल्यूसीबी शेयर्स थे। 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कहता है कि लाइब्रेरी साइंस के स्थापना का उद्देश्य क्या था? कोई भी चीज मतलब तैयार होती है तो उसकी स्थापना का एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, तो लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज की स्थापना का उद्देश्य क्या था?
अब कोई भी चीज तैयार होता है तो उसका उद्देश्य कुछ रहता है कि क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो उसी तरह 5 लॉज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सुदृढ़ वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार प्रदान करना। सुदृढ़ दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, आधार प्रदान करना। इसका क्या था? लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो सुदृढ़ दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। अब क्वेश्चन है कि 5 लॉ की आलोचना किसके द्वारा की गई? आलोचना किसके द्वारा की गई? देखिए, जब भी कोई भी काम होता है तो उसकी आलोचना जरूर होती है। इन्होंने भी जब 5 लॉज लिखे तो इसकी आलोचना की गई। और ये सब जो ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के आयोग ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, क्योंकि 5 लॉज तो सबको ही जानता है। अब इसकी आलोचना किसने की, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इसकी आलोचना P.A. अर्थटन ने की। P.A. अर्थटन, अर्थ टन ने अपनी पुस्तक P.A. अर्थटन ने अपनी पुस्तक पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में की। पुटिंग ऑफ वर्क में की। पी अर्थटन ने अपनी पुस्तक पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में की। किसकी की? तो 5 लॉज की आलोचना की, क्योंकि अगर कोई भी काम होता है तो उसकी आलोचना जरूर की जाती है, इसलिए इन्होंने भी इसकी आलोचना की। ये सब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछ दे सकता है। चलिए फिर आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब 7वां क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में
कि किस सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। बाल विकास, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है कि रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड वी रॉस का संबंध, एडवर्ड वी रॉस का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम से है। पुस्तकालय रॉस का संबंध लाइब्रेरी साइंस के कौन से नियम, के कौन से नियम से है। नियम से है। तो इस इनका संबंध प्रथम लॉ, फर्स्ट प्रथम सूत्र से है। प्रथम सूत्र से है। प्रथम सूत्र क्या है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको। नौवां क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर संकेत करता है। पुस्तकालय विज्ञान का विज्ञान का कौन सा सूत्र, कौन सा सूत्र पाठक की ओर इशारा करता है, पाठक की ओर संकेत करता है। पाठक की ओर संकेत करता है, कौन सा सूत्र है। आंसर हो जाएगा द्वितीय द्वितीय एवं चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ। देखिए पाठक की ओर इशारा कर रहा है तो द्वितीय में, द्वितीय सेकंड लॉ क्या है, एवरी, क्या है, एवरी बुक हिज एंड हर रीडर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि पाठक के लिए मतलब किताबें हैं। और फिर फोर्थ लॉ क्या कह रहा है, सेव द टाइम। सेव द किसका टाइम हो रहा है, यहाँ रीडर का टाइम हो रहा है सेव, इसलिए सेव द टाइम यानी कि समय का बचत करें। किसका बचत करें, तो पाठक के समय का बचत करें। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर इशारा करता है, पुस्तक की ओर
पुस्तक की ओर संकेत करता है। कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर संकेत करता है? थोड़ा सा बड़ा लिखने के चक्कर में ऐसे हो रहा है। कौन सा करता है, कौन सा सूत्र? प्रथम एवं तृतीय। प्रथम भी क्या करता है, पुस्तक के उपयोग के लिए है। ये प्रथम सूत्र हो गया, पुस्तक के उपयोग के लिए है। तीसरा क्या कहता है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और दूसरा लॉ क्या है, एवरी रीडर हिज एंड हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। इसमें क्या है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। कौन सा लॉ है, तो थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया पुस्तक के उपयोग के लिए है, और थर्ड लॉ हो गया एवरी बुक इट्स रीडर। ये हो गया तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर संकेत करता है, तो प्रथम और तृतीय सूत्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और देखते हैं अगर इसमें और क्वेश्चन रहता है तो फिर कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो कल फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।